बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गम्बट में बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ने लगे। बाहरों के रिहायशी कशल सोमरो दफ्तर हजूर बख्श सोमरो पर CF स्कूल कुंडल की तारबाज छुट्टी के बाद घर आते हुए रास्ते में ही अगवा हो गई। 24 घंटे गुजरने के बावजूद बच्ची का कुछ पता नहीं चला, लेकिन दूसरी बच्ची जब घर वापस आई तो उसने अपनी सारी हकीकत अपने वालिद को बताते हुए कहा है कि बिनौर बरादरी के चंद ओबाश किस्म के अफराद ने मुझे अगवा करके मेरे साथ ज्यादती की है और मुझे खामोश रहने को कहा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसका वालिद गरीब होने की वजह से खामोश है। इलाके में इस वाक़े की खबर फैलने के बावजूद पुलिस ने कोई नोटिस नहीं लिया। इलाका मकीनों ने DIG सरकार SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि बार में बच्ची के ज्यादती का नोटिस लेकर इन मुलजमान को गिरफ्तार करके इंसाफ प्राप्त किया जाए। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ट्रांसफर होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ। सादकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी माचीकोट की तरफ से गवर्नमेंट हाई स्कूल 158P और सोनाकोट में 70 लाख मालियत से तामीर होने वाले सोना ब्लॉक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह RM ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महबूब जंजुआ ने किया। मजीद देखते हैं सादकाबाद बवाना के इलाके चक नंबर 202 के रिहायशी मारूफ नेजाबाज खिलाड़ी तसव्वुर अब्बास ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले नेजाबाजी के आलमी मुकाबलों में इनफरादी तौर पर अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल करके कौम के लिए काबिल फख्र कारनामा सर अंजाम दिया है। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं मलिक जाफर अली की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, बवाना के इलाके चक नंबर 202 लाख के रैशी मारूफ नेज़ाबाज खिलाड़ी तसव्वुर अब्बास लाख ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले नेज़ाबाजी के आलमी मुकाबलों में इनफरादी तौर पर सिंगल मुकाबले में गोल्ड मेडल जबकि सेक्शन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करके कौम के लिए काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया है। इन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वतन और आबाई इलाके वापस पहुँचने पर इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। ढोल की ताप पर भंगड़ा डाला गया, घोड़ा डांस का भी एहतमाम किया गया, नोट और फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका इस्तकबाल किया गया है और फूलों के हार पहनाए गए। इस मौका पर तसव्वुर अब्बास लाख का कहना था कि मैंने 2000 में नेज़ाबाजी शुरू की और 2016 में कौमी नेज़ाबाजी टीम ज्वाइन की और सूडान में होने वाले मुकाबले में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था और अब मैंने 2023 में भी गोल्ड मेडल जीता है। इनका कहना था कि लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर ASF और रेंजर्स की तरफ से इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, जबकि आबाई इलाके पहुंचने पर बिरादरी और अहले इलाके के भरपूर इस्तकबाल पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ तसव्वुर अब्बास लाख मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेज़ाबाजी नवाबी शौक है, बहुत अच्छा शौक है। ਇਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਦੌੜਨੇ ਆਏ ਔਰ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਣੇ ਆਏ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇਣ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਤਨੇ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਣ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें बआसानी। ये हमारे छोटे भाई हैं जी मार तसव्वुर अब्बास लाख साहब, जिन्होंने ये हाल ही में अपना साउथ अफ्रीका से जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। 2-3 साल पहले सूडान में भी वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे भी इन्होंने ये कामयाबी हासिल की और गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए हासिल किया। तो ये ऐसी कामयाबियाँ होती हैं जिसमें मुल्क का नाम रोशन होता है, अपने इलाका का, अपने ज़िला का नाम रोशन होता है, अपने ख़ानदान का। तो इसके साथ साथ जो है हमारी ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये नेज़ाबाजी जो है ये एक बहुत महंगा खेल है। लाखों में जो है ये घोड़े जो हैं इनकी मालियत होती है, इस पर बहुत अखराजात आते हैं। ज़िम्मेदारों का ये खेल है, नवाबी खेल है।
تو گورنمنٹ جو ہے اس کی توجہ جو ہے نا یہ اس کھیل کی طرف بہت کم ہے، جس کی وجہ سے تصور عباس جیسے اور بھی بہت سے کھلاڑی ہیں جو حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا ٹیلنٹ جو اوپر کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کھیل کی طرف توجہ دے اور باقی کھیلیں جو ہیں ان کی طرح اس پہ بھی اپنا وہ ان کو فنڈز اور بجٹ مہیا کیے جائیں، سہولیات دی جائیں، تو یہ کامیابیاں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے یہ کھلاڑی جو ہیں اور بھی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک اور قوم کا اور علاقوں کا نام بہتر طریقے سے روشن کر سکتے ہیں۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریل کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ موضع دنور کا زمیندارہ بانڈ ٹوٹ گیا، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، سیلابی پانی مزید کئی دیہات میں داخل ہو گیا، وسیع پیمانے پر فصلیں تباہ، 25 موازات میں ہر طرف تباہی کے مناظر، سینکڑوں مکانات دریا بوٹ، 50,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ تانا سرائے مغل کے نوائی گاؤں محمد پور میں ہونے والے انسانیت سوز واقعے نے لوگوں کی روح کو تڑپا کر رکھ دیا۔ گزشتہ 1 سال سے اوباش نوجوان ڈولی نامی 13 سالہ رابعہ بی بی کو گن پوائنٹ پر متعدد بار زیادتی کا نشانہ بناتا رہا کہ جس پر لڑکی 8 ماہ کی حاملہ ہو گئی۔ غریب محنت کش والدین کو جب حقیقت معلوم پڑی تو انہوں نے ملزمان کی زیادتی پر قانونی کارروائی کی کوشش کی، جس پر ملزمان کی طرف سے جان کی مارنے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں کہ تم جلدی سے بچی کا آپریشن کروا دو ورنہ تم سب کو ہی جان سے مار ڈالیں گے۔ بچی کا والد متاثر بچی اور اپنی بیوی کو لے کر مقامی تھانے پہنچ گیا۔ میں نا ایک میرا منڈا زیادتی کرتا رہا تے کی نام دا انہاں ٹولی ہے، ان دی ماں دا نام میدا ہے، ان دی ساڈے کول 1 سال ہو گیا انہوں آندیاں نوں۔ کس ٹائم آنا سی 10-11 بجے آندا سی، اندے اج پستول سی تے او کہندا کی سی پستول تے او اسی میری امی بھی نوں ہسپتال لے گئی ہوئی سی تے او کہندا سی جے تسی کسے نوں دسیا نا تے تُہاں ساڈے جیاں نوں مار دیاں دا۔ بہاول نگر سے ہمارے نمائندے اسلام قریشی کی اطلاع پر سی ای او ہیلتھ کا عطائیت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، جعلی ڈاکٹر آپریشن کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ ملزمان نوائی بستی جنڈوالا میں رات گئے گائنی آپریشن کر رہے تھے کہ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی نے عطائی ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کلینک سیل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر اسلام قریشی سے۔ جی بہمن نگر ڈونگا بونگا کے نوائی بستی جنڈوالا میں رات گئے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہمن نگر ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی نے A1 ٹی وی کے رپورٹر کی اطلاع پر عطائی کے کلینک پر چھاپا۔ پرائیویٹ اسپتال میں عطائی ڈاکٹر سلیم مہار اور اس کے ساتھی خاتون کا آپریشن کر رہے تھے۔ سی ای او کے دریافت کرنے پر ملزم اپنی MBBS کی ڈگری پیش نہ کر سکا۔ ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی نے خاتون کو فوری DHQ منتقل کر کے ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ ملزمان کے خلاف محکمہ ہیلتھ کی مدیریت میں تھانہ ڈونگا بونگا میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ملزمان میں سلیم مہار، یاسین اور اویس شامل ہیں، جو خود کو MBBS ڈاکٹر ظاہر کر کے آپریشن کرتے تھے۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی نے کہا کہ عطائیت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، کسی بھی شخص کو عوام کی جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی دادو میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تاجر برادری اور شہریوں نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تاجر برادری، شہریوں، سینکڑوں افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے گلے میں بجلی کے بلوں کے ہار پہن کر بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین نے A1 ٹی وی سے بات کرتے کہا ہے کہ بجلی چوری اور لائن لاسز کا بوجھ عوام اور تاجر برداشت کر رہے ہیں۔ حکومت سرمایہ کاری بڑھانے کے بجائے بلوں میں ٹیکس ڈال کر محصولات اکٹھی کر رہی ہے۔ غریب عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، مزید مہنگائی ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چین نے پاکستانی تاجروں کے لیے کسٹم کلیئرنس کو آسان بنا دیا۔ ان اقدامات سے چین اور پاکستان کے درمیان واحد زمینی بندرگاہ خنجراب سے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تجارت میں تیزی آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین اور پاکستان کے درمیان واحد زمینی بندرگاہ خنجراب سے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تجارت کو مسلسل آسان بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسی حوالے سے شمال مغربی چین میں سنکیانگ کی ایک سرحدی کاؤنٹی میں بندرگاہ کے کسٹمز نے کسٹم کلیئرنس کو آسان بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔
خنجرہ پورٹ کا کسٹم آفس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چین پاک اقتصادی راہداری کی حمایت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ خنجرہ بندرگاہ سے درآمدات اور برآمدات کا حجم سالانہ 40 سے 80 ہزار ٹن ہے اور یومیہ اوسطاً 471 ٹن سے زائد سامان داخل ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں درآمد شدہ مصنوعات میں ہمالیائی راک نمک، تانبے اور لکڑی کی دستکاری کی اشیاء اور کچھ قالین بھی نمایاں ہیں۔ ہر تاجر کو یومیہ تقریباً 1100 امریکی ڈالر کا ٹیکس فری تجارتی کوٹا دیا جاتا ہے۔ یوں بڑھتی ہوئی سہولیات پاکستانی برآمد کنندگان کو خنجرہ بندرگاہ کی جانب راغب کر رہی ہیں، جو زیادہ تر طویل سمندری راستے کے ذریعے چین کو سامان بھیجتے تھے۔ پاکستانی تاجروں کے نزدیک زمینی راستے سے تجارت کرنا سمندری راستے کے مقابلے میں تیز ہے اور خنجرہ بندرگاہ میں تجارتی سرگرمیوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات سے انہیں بے شمار آسانیاں میسر آئی ہیں۔ خنجرہ پورٹ پر تجارتی سرگرمیوں میں تیزی سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے پاکستانی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن میں مدد ملے گی اور وہ وسیع پیمانے پر چین کی بڑی منڈی سے استفادہ کر سکیں گی اور رسائی میں بھی آسانی ہوگی۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ محکمہ تعلیم کی نااہلی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ جاتی تعلقہ کے بڑے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ اسکول کے 400 طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھنے لگے۔ عمارت کی تعمیر کا مطالبہ حکومت کی ملی بھگت سے کرپٹ ٹھیکیدار اور راشی افسر اتنے بڑے اسکول کی تعمیر نہ ہو سکی۔ ساری رقم غبن کی گئی۔ عمارت کو جلد از جلد تعمیر کر کے طلبات کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ انجمن تاجران نے پیٹرول مہنگا ہونے، مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسز کی بھرمار اور مہنگی بجلی ہونے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی۔ کار پر کھپروں کے تاجروں اور شہریوں نے عمل کرتے ہوئے اپنا کاروبار بند کر کے انجمن تاجران کھپروں کے صدر جاوید عالم قائم خانی، حارث قائم خانی انور جٹ کی قیادت میں شہید چوک پر سینکڑوں شہریوں نے احتجاج کیا۔ مزید جانتے ہیں کہ انجمن تاجران سے کہ انہوں نے مزید اس حوالے سے کیا کہا ہے۔ جو بھی ریلی ہے، جو پرامن ایک احتجاج اور ہڑتال کی کال دی تھی، اور اس کے اندر ابھی تقریباً ہمارا جو صافی حضرات ہیں انہوں نے بہت ہمارا ساتھ دیا، خاص کر کے فرید مغل بھائی کی ٹیم نے، اس کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے ساتھ دیا۔ تقریباً ہڑتال ہے صافیوں کا، بہت مہربانی۔ لائٹ کے بل جو آ رہے ہیں مسلسل 2 مہینے ہوئے بہت زیادہ آ رہے ہیں، خریدے منع عوام کی قوت سے زیادہ ہے، وہ مال وغیرہ اپنا بیچ کے، سونا زیور بیچ کے لائٹ کے بل پلا رہے ہیں۔ آئے دن پیٹرول کے ریٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی غریب آدمی تو منع نہیں، جو بھی ہے پریشان ہے، اس سے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ رہے ہیں، کرایوں سے سامان بڑھتا ہے، تو آئے دن دکانداروں میں انہوں میں بدمزگی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے لائٹ کے بل کم کیے جائے، پیٹرول کے جو ریٹ ہے وہ بھی کم کیے جائیں، اس کے اوپر خاص توجہ دی جائے، اور آئی ایم کے گڑے شرط ہے وہ نہ وپاری ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ہے ہڑتال کی گئی ہے۔ جاوید عالم وپاری ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کی قیادت میں جو ہے کھپرو شہید چوک پر احتجاج ہے، اور یہ احتجاج جو ہے مہنگائی کے خلاف ہے۔ ہم لوگ جو ہے فروٹ کے ٹھیلے لگاتے ہیں، 500 روپے کماتے ہیں، ہم اس 500 روپے میں سے ہم آئل لیں، آٹا لیں، دال لیں، چینی لیں، کیا کیا لیں۔ ہم اپنے بچوں کو جو ہے کھپرو شہید چوک پر لا کر ہم آگ لگا دیں، کیا کریں۔ ہم اتنے جو ہے پریشان ہو گئے ہیں، ان 500 روپے میں ہمارا کوئی گزارا نہیں ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے جو ہے اس امپورٹڈ حکومت سے ہم یہی اپیل۔ دیکھیں، ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے عوام کے سامنے پبلک نہیں گیا جاتا، اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر اگرچہ آئی ایم ایف سے گورنمنٹ نے معاہدہ کیا تھا، وہ خود کی جیبیں بھرنے کے لیے کیا تھا، عوام کے اس کے اندر کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ہم اس وقت جناب وزیر اعظم صاحب سے یہی اپیل کریں گے کہ غریب آدمی کو جو ہے ریلیف دیا جائے، اور بجلی کے جو ریٹ ہیں اس کے اندر کمی کی جائے۔ ہمارا صرف یہی ایک وزیر اعظم سے سوال ہے بس۔ ایڈو مہنگائی جو طوفان گورنمنٹ عوام لے کयो आहे سو تمام خطرناک ہے۔ ऐं पेट्रोल बिजली जा बिल असां ग़रीब यकीन ॾियणो त गोरी जा पैसा कोन्हनि के। असां वटि पेनाडोल गोरी जेका आहे 10 रुपया हले थी, खंड आहे 180 रुपया किलो थी वई आहे। गवर्नमेंट जेके IMF सां मुआहिदा कया आहिनि से सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजे खीसनि भरण लाइ कया आहिनि, उन पैसे बजाय कहिड़ो आवाम खे फ़ाइदो थियो? کراچی میں نور محمد گوڈ کو مسمار کرنے کی سازش کے خلاف احتجاجی کیمپ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ احتجاجی کیمپ پر علاقے کے سیاسی سماجی معززین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بلڈر مافیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے
नबी बख्श खासकेली की ये रिपोर्ट। कराची नूर मोहम्मद गोड को मसमार करने की साजिश के खिलाफ एहतजाजी कैंप दूसरे रोज़ भी जारी रही। एहतजाजी कैंप पर इलाके के सियासी समाजी मोजी नूर खान बुरफत, दीदार चांडियो, सिंध नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रमज़ान बुलेदी, जमात इस्लामी के अमीर अब्दुल सत्तार बुरफत, सफदर अबड़ो, मीर गुल जमाली और दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बिल्डर माफिया और इंतजाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि धरती के बासियों को कराची से बेदखल करने की साजिश की जा रही है, जिसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। सिंध नेशनल पार्टी की जानिब से नूर मोहम्मद उर्फत गोट पे जो आज अटैक हुआ है, 2 दिन पहले भी हुआ था, कुछ तोड़फोड़ भी की और गोट वालों ने बड़ी हिम्मत करके उनको भगाया। हम इस तरीक़ेकार और रवैये की मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि ये हम सिंधियों के ख़िलाफ़ गहरी साजिश है, जबकि इनको इंतज़ामिया को सिर्फ सिंधियों के गोट नज़र आ रहे हैं। कराची में और कितने लैंड ग्रैबर बैठे हैं जो सैकड़ों एकड़ ज़मीनों पे कब्ज़े करके बैठे हैं, लेकिन उनको वो नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको वो करप्ट अफसर नज़र नहीं आ रहे हैं जो उनको जाली डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं कि इस ज़मीन पे आप कब्ज़ा करें। उनको सिर्फ नज़र आ रहे हैं तो सिंधी गोट नज़र आ रहे हैं, जो गरीब लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपना घर लेते हैं, बच्चों की रहाइश करते हैं, उनको ये डिस्टर्ब करते हैं। अब वो लोग अपना घर बचाएं या मजदूरी करें, आप हमें ये बताएं। एक तरफ तो महंगाई चोट पे और दूसरा तरफ आप उनको डिस्टर्ब करते हो कि वो रोज़गार पे भी नहीं जाए, उनके घर मिसमार किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सिंधियों के ख़िलाफ़ गहरी साजिश है, सिंधी लोगों को कराची से बेदखल करने की साजिश है, जिसको किसी भी सूरत में हम कामयाब होने नहीं। कैब अब तब तक कायम रहेगी जब तक कि हमारे मसाइल हल नहीं हो जाते हैं। हम पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं और हमने तमाम सियासी, समाजी और सोशल सोसाइटीज़ के दोस्तों को अपील की है कि वो आएँ और इस मुश्किल वक्त में हमारे गोट वालों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ तमाम सियासी समाजी तंजीमों का, ख़ासतौर पे SNP के दोस्तों का, भाई रमज़ान बुलेदी साहब का और दोस्तों का, जिन लोगों ने यहाँ पर मुश्किल वक्त में हमारे साथ आकर खड़े हुए और आइंदा भी साथ निभाने का वायदा कर रहे हैं, अज़म कर रहे हैं। और ये जदोजहद नहीं है, बहुत पुरानी है। आप लोगों को पता है कि ये नामनाद कोऑपरेटिव सोसाइटी अलीगढ़ यहाँ पर 2 गोटों को पहले भी मसमार करवा चुकी है, बदनाम ज़माना राव अनवार के दौर में। तो अब वो समझ रहे हैं कि दोबारा हम किसी आबादी को मिसमार करेंगे तो ये अब हम कभी किसी सूरत में होने नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने आला कौन से मुतालबा किया कि बिल्डर माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सिंधी आबादियों को मालकाना हकूक देकर उन्हें लीज किया जाए। कैमरामैन फारूक अली के साथ नेबर्स खास के लिए A1 TV कराची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस और मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ काजी अहमद के शहरियों का भी सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया। शटर डाउन हड़ताल करने के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरी ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल काजी अहमद में की गई, कारोबार मुकम्मल बंद रखा गया। शहरी व्यापारी ताजिर तबके सिविल सोसाइटी की जानिब से महंगाई के खिलाफ तारीखी रैली निकाली गई। वासिफ बोल रहा हूँ, मौलिया साइन से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल साइन में टीचरों की तादाद जो है वो बहुत कम है। 2 टीचरें यहाँ से आउटडोर ड्यूटी पर चली गई हैं। एक ही टीचर है मिस शादिया जो हमारे गांव की है, वो बेचारी इंतहाई कोशिश कर रही है, मगर 150 बच्चा है, उनके ऊपर वो कैसे कंट्रोल करे, कैसे वो पढ़ाई करे। मेरा ताल्लुक़ भी साइंस से ही है। मैं जामा मस्जिद के में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। मेरा बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। तो जैसा कि सब ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि हमारे बच्चों का तालीमी अर्ज हो रहा है, तो उसकी मेन वजह यही है कि जो टीचरों का गैप है, टीचरें कम हैं, और फिर गवर्नमेंट ने नीचे बिल्डिंग बचाने के लिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, जो मेन वजह बनी है जिससे ये शोर शराबा आलजुल मची है। आधी टीचरें नीचे चली गई हैं, जो मिडल की थी वो नीचे चली गई हैं, तो ऊपर जो प्राइमरी की टीचरें थी वो ऑलरेडी थी पहले ही कम। नहीं, एक बात यहाँ पे मुझे बताएं, नीचे तो ऑलरेडी पहले वो प्राइमरी स्कूल चल रहा था, 2 हिस्सों नहीं चल रहा था, बंद था, बंद हो गया था। अच्छा, वो बंद हो गया था। बंद होने की बात ये है ना कि वो कोई खबर आई है कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं, महकमे वालों ने ऐसा किया कि उसको
बिल्डिंग बचाई है उन्होंने। अच्छा आप कंटिन्यू करें। जी, ये महकमे को जब पता चला है यहाँ कोई डिस्पेंसरी वगैरह का, इलाके वाले कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बिल्डिंग बंद है, गवर्नमेंट की है, इसमें कोई डिस्पेंसरी शुरू की जाए, तो महकमे ने बिल्डिंग बचाने के लिए, ताकि ये बिल्डिंग हमारे कब्जे में रहे, अच्छा। तालीम का आवार जो होता है तो होता रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने ये स्कूल 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अच्छा। और मेरी बच्ची स्कूल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल साइन में पढ़ती है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो टीचर हैं, स्कूल की टीचर हैं, ये पिछले साल जो पेपर हुए हैं उसके बाद जो दाखिला हुआ है उसके बाद इन्होंने ड्यूटी लगवा लिया है। कम से कम 3-4 टीचरें जो हैं इन्होंने पहले 10 क्लास में दाखिला उधर ड्यूटी लगवाई है, उसके बाद 9वीं के पेपर शुरू हो गए, उसमें ड्यूटी लगवा ली, उसके बाद FA FSC के पेपर हुए हैं उसमें ड्यूटी लगा ली। कम से कम इसमें 3-4 महीने जो है वो उन्होंने ड्यूटी लगाई है। उसके बाद अभी ये कम से कम 1 महीना पहले वो हाज़िर हुई हैं ड्यूटी उधर ख़त्म करके। अभी फिर सिलसिला ये शुरू हो गया है कि हमारा मेंडल के बच्चे थे वो नीचे चले गए और प्राइमरी के बच्चे जो ऊपर आ गए। न्यू मरी पत्रियाटा प्रेस क्लब की टीम का अवामी कारोबार गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल साइन UC मसियाड़ी पहुंची। अवाम ने स्कूल गेट के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना था कि स्कूल से टीचर्स गायब हैं, पूरे स्कूल में बच्चों की तादाद 150 है और एक टीचर पूरे स्कूल को चला रही है। इस दौरान एक शख्स शदीद गर्मी की वजह से बेहोश भी हुआ। इस पुरअमन एहतजाज में कसीर तादाद में मर्द और औरतें भी शामिल थीं। कमिश्नर साहिबाल डिवीजन शोब इकबाल सैयद ने रेवेन्यू अफसरान पर जोर दिया है कि उनके दफातर में आने वाले साइलिन से खुश अखलाकी से पेश आए, क्योंकि ये हमारा मजहबी और दुनियावी फरीज़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि अच्छा ऑफिसर वही होता है जो अच्छे अखलाक से पेश आए। उन्होंने कहा है कि अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल को लटकाने के बजाय सालिम की रहनुमाई की जाए और उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएँ। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डेरा अलीगार में मुकामी ज़मींदार नसीबुल्लाह खोसा की क़ियादत में छोटे ज़मींदार और काश्तकारों ने फीडर केनाल के ज़ेली नहर जडीद शाख में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ पुलिस थाना के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर काश्तकारों का कहना था कि एक्सियन फीडर केनाल और ज़िले इंतजामिया टेल के किसानों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। नहरी पानी न मिलने से चावल की फसल शदीद मुतासर हो रही है। अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो चावल की काश्त फसल तबाह बर्बाद हो जाएगी, जिससे काश्तकार मुआशी बदहाली का शिकार हो जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चुनिया जोहिब के हमरा यूनियन कौंसिल कोर्ट सांड्रस से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया, जिसमें तहसील भर की तमाम यूनियन कौंसिल्स में सफाई सुथराई के प्रोग्राम शुरू हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने अस्पताल पारहाट चौकी का दौरा भी किया। अस्पताल में सफाई सुथराई, तमाम अमले की हाजिरी और लोगों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। थाना चोटी की हदूद में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, मियाँ बीवी कत्ल हो गए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक आज SHO थाना चोटी ने टेलीफोन पर इतला दी कि 2:15 बजे रात अस्पताल चोटी के डॉक्टर ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ एक खातून फाइल लगने की वजह से तशवीशनाक हालत में दाखिल है। थाना चोटी पुलिस फौरी तौर पर अस्पताल पहुंची। जो खातून शदीद जख्मों की ताब न लेते हुए दम तोड़ चुकी थी, उनके बेटे मोहम्मद जमील ने बताया कि उनके वालिद भी गोली लगने से जख्मी हुए हैं, जो घर में पड़े हैं। मुकामी पुलिस बर वक्त मौके पर पहुंची तो खुदा बख्श भी जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया था। मोहम्मद जमील ने बताया कि के वालिदैन को बशीर अहमद वाहिद बख्श को हजाना और आसिम वाल करीम बख्श को हजाना ने नाहक कत्ल किया है। वजह जमीन का तनाजा है। DPO रिजवान उमर गोंदल की जिला भर की हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदगान से मुलाकात। DPO ऑफिस समेत 4 तहसीलों में मिसाक सेंटर्स के क़याम और अगराज़ो मकासद के मुतालिक आगाह किया। हिंदू कम्युनिटी के मुताबिक मेंबर जिले कौंसल अर्जनजीत सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रहने वाले माचकस से कन्हैया सिंह भी शरीक हुए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सजावल में टाउन इंतजामिया सजावल की नाअहली और अदम दिलचस्पी की वजह से सजावल शहर में पानी की किल्लत और सफाई की नाक़िस इंतजामात की वजह से जमीयत उलमा इस्लाम के काउंसलर मौलवी हसन कासमी की जानिब से नमाज जुम्मा के बाद जामे मस्जिद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। टाउन इंतजामिया सजावल की नाअहली और अदम दिलचस्पी की वजह से सजावल शहर में पानी की किल्लत और सफाई की नाक़िस इंतजामात की वजह से जमायत उलमा इस्लाम के काउंसलर मौलवी हसन कासमी की जानिब से जुम्मे नमाज के बाद जामा मस्जिद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि
काउंसलर मुंतखब नुमाइंदे ने अपना किया है, अपना केस रख रहा है पब्लिक के सामने। ज़िंदगी में मैं कहता हूँ शहर में मुझे तो पहली मरतबा कोई काउंसलर मुंतखब होकर आया है जिसने पब्लिक के आगे अपना केस रखा है कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्योंकि जो चेयरमैन मुंतखब होकर आया है वो तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो उसने अपने इलाके बन रहा था वहाँ पे भी करप्शन हुई है। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए, और यहाँ पे जो है ना जो भी शहर में ना पानी है, और जो पुराने 40 साल के पुराने जो ड्रेनेज सिस्टम बने हुए हैं जो पूरे मफलूज हो गए हैं, अभी उनमें इतनी गंदगी है। अभी नया सिस्टम चाहिए हमारे शहरियों को, जो है ना ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। अब मर पानी आए कौन मलेरिया ज़बरदस्त लगी पे अच्छे गैस से फारो लगे तो रात जो गाढ़ा मच्छर सो वञनि खपे मच्छर कॉलोनी में रहंदा आहियूं असीं रहंदा आहियूं मच्छर कॉलोनी में, बिहार कॉलोनी में से आहे उतां अची असांखे मच्छर फ्री में ॾींदासीं, पोस्ट ज़रिए मोकिलींदासीं। और उसके अलावा उसने अपनी ऑफिस पे ताला लगा लिया ताकि जो ना काउंसलर की जो ना सुनी जाए और ना उनके मसाइल हल किए जाए। और हमारे शहर के अंदर काफ़ी मसाइल है, जैसे जदीद दौर के अंदर शहर वालों को पानी जो ना मुहैया नहीं होता है, और ये हालत लगी हुई है कि मुकम्मल तरीके से जो है ना नाअहली इनकी ये है कि हमारे जो है ना शहर की वाटर सप्लाई की जो मोटर है तकरीबन 10 दिन से ख़राब पड़ी हुई है, और उनको भी अभी तक उन्होंने जो है ना किसी भी तरह से यानी कि उनको जो ना नहीं बनवाया है, जिसकी वजह से शहर वालों को पानी नहीं पहुंचता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और इसके अलावा चेयरमैन साहब फ़कत जो है ना 1-1 मेन शो कराने के पीछे पर आए, बाकी जो है आवाम के जो मसाइल है जिनके ऊपर नज़र की जाए और उनके मसाइल को हल की जाए, और उसी यानी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, फ़कत फ़ोटो सेक्शन पर तवज्जो है और उसके अलावा किसी चीज़ की तवज्जो नहीं है। हमारे ये मुतालबात है कि हमारे जो बुनियादी हुकूक है वो हमारे शहरियों को दिया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। थाना बी डिवीजन पुलिस ने मनशियात की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी। लाखों रुपए मालियत की 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद। DPO तारिक अजीज सिद्धू की सरबराही में जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना बी डिवीजन पुलिस ने SHO वहीद आरिफ की सरबराही में शहजाद यूनुस पर मुश्तमिल टीम ने कामयाब कार्रवाई की। रसूलपुरा बाईपास पर स्पेशल नाकाबंदी के दौरान मनशियात की सप्लाई नाकाम बना दी। सकरान के करीब मीर खान लगारी बाईपास के मुकाम पर अहमद आबाद कॉलोनी के रिहायशी मदरसे का तालिब सद्दाम खासगली अपने वालिद और बुरसार के साथ सकरान प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अहमद आबाद कॉलोनी में मौलवी अफजल बरोई के मदरसे में दीनी तालीम पढ़ाने वाले मौलवी मिंटार सोलंकी ने मुझे पिस्टल दिखाकर मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की और मेरी चीखों पुकार पर मेरे अजीजों ने मुझे आकर बचाया। मदरसे के तालिब इल्म और उनके बुरसा ने मजीद कहा कि सकरान की पुलिस हमारी FIR दर्ज करने को तैयार नहीं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।